ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ज़िंदगी का एक और दिन ढल गया है। सूरज ढलने के साथ साथ हमारे जीवन का एक एक दिन भी ढलता चला जाता है। ज़िंदगी का हर एक दिन कम हो रहा है। जीवन मुट्ठी में रखे रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। इसलिए जो ईश्वर ने आपको ये लिबास दिया है वो बहुत भाग्य से मिला है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। और जो किरदार आपको दिया है उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो आपके जाने के बाद भी याद किया जाएगा। जिस शरीर को लेकर आप पैदा हुए उसमें आपको कोई दोष नहीं है, लेकिन जो चरित्र, जो व्यवहार, जो गुण आप लेकर जाएंगे उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। इसलिए इंसान को कभी किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ एक किराएदार की तरह आए हैं और एक दिन हमें यहाँ से जाना होगा। ये शरीर किराए का मकान है और एक दिन हमें इसे बदलना ही होगा। और जिस दिन ये आत्मा हमारा शरीर छोड़कर चली जाएगी उस दिन सब कुछ यही छूट जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमें साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी है। हमारा धन दौलत शोहरत सब कुछ यहीं छूट कर जाने वाला है। जो धन हम आज कमाते हैं कल वो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो पुण्य कर्म, जो अच्छे कर्म हम आज करते हैं, जो दान हम आज करते हैं, वो हमारे साथ ज़रूर जाएगा। क्योंकि हाथ से दिया हुआ दान और मुख से निकला हुआ ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाते, और यही हमारे जीवन की अनमोल पूंजी है। जितना हो सके अच्छे कर्मों से अपनी तिजोरी भर लीजिए, क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो क्या साथ लेकर जाएंगे। ये नेक कर्मों की कमाई है जो हमारे साथ जाने वाली है, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। हम यहाँ आए हैं उस ईश्वर की मर्ज़ी से और जाएंगे भी उस ईश्वर की मर्ज़ी से। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हमें जो भी कुछ मिला है सब उपयोग के लिए मिला है, और उपयोग करने के बाद सब कुछ यहीं छूट जाएगा। हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसलिए किसी भी वस्तु पर इंसान को अपना हक नहीं जताना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ हमारा है ही नहीं। जिसे हम मेरा मेरा करते हैं आज वो आपका है, कल किसी और का हो जाएगा और परसों किसी और का हो जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ना हम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो फिर आपको किस बात की चिंता है कि आपका क्या छूट जाएगा। जो भी हमारे साथ जाएगा वो है हमारे नेक कर्म, वही हमारे साथ जाने वाले हैं। और जो इंसान अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों की परवाह करता है और सिर्फ़ अपने कर्म पर विश्वास रखता है, तो उसके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी आ ही नहीं सकती। अगर आएंगी भी तो कब चली जाएंगी इस बात का उसे पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन का भार भगवान खुद संभालते हैं। जो तन मन से उनके शरणागत हो जाते हैं तो ऐसे भक्त को वो कभी गिरने नहीं देते, क्योंकि वही हमें संभालने वाले हैं और वही हमें संभाल रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था रखो। मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे जीवन में जन्म लेती है तो उसका हल भी उसके साथ ही जन्म लेता है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। इसलिए चिंता की जगह उस ईश्वर का चिंतन कीजिए, तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अच्छे कर्म करिए या बुरे कर्म करिए। मनुष्य जन्म हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए पिछले पाप का कर्म तो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। पाप का भार पहले ही इतना अधिक है तो और पाप करके इस भार को मत बढ़ाइए। इस पाप की गठरी को उठाना पहले ही बहुत मुश्किल है,
तो नए पाप करके अपने जीवन में इस विपदा को और मत बढ़ाइए। जो पाप हमसे हो चुके हैं उनका ही प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाइए। हम कभी किसी का दिल दुखाकर, कभी किसी को नीचे गिराकर अपने लिए खुशी कभी नहीं पा सकते। इसलिए अगर आपको दुख मिलता है तो खुद दुख सहन कर लीजिए, लेकिन कभी किसी और को दुख देने के बारे में सोचिएगा भी मत। दुख सहन करने वाला एक दिन जीवन में सारी खुशी पा जाता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान एक दिन जीवन में सब कुछ खो देता है। इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास रखें, वो हमेशा आपके साथ हैं और वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। इसलिए जितना हो सके उस ईश्वर का ध्यान करें, उनका नाम जपें। सोते जागते उठते बैठते जिस किसी भी एक अवस्था में आप उस ईश्वर के नाम को पकड़ लीजिए तो आप इस भवसागर से ज़रूर पार उतर जाएंगे। अगर हम सोचते रहेंगे कि पूरे विधि विधान से बैठकर उस ईश्वर का नाम जपेंगे, कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। इसलिए आज से, अभी से, जब भी आपको समय मिले, आप चाहे सोते हों, जागते हों, उठते हों, बैठते हों या कोई भी कार्य करते हों, उस ईश्वर का नाम जपें। चाहे साईं साईं नाम का उच्चारण करें या जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं उनके नाम का जाप करें, तो आप इस भवसागर से ज़रूर पार उतर जाओगे और जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।